नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनपञ्चाशत् सर्गः। रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरं जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। तथैव गच्छतस्तस्य व्यापायाद रजनी शिवा उपास्यतु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत्। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। ग्रामान विकृष्ट सीमांतान पुष्पितानि वनानि च पश्यन् तिययो शीघ्रं शनैरिव हयोत्तमे। जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। शृण्वन् वाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां राजानं दिग्दशरथं कामस्य वशमास्थितं। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हा नृशंसाध्य कैकेयी पापा पापानुबंधिनी तीक्ष्णा संभि न मर्यादा तीक्ष्ण कर्मणि वर्तते। हाय पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई है। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। या पुत्रमीदृशं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकं वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियं। जिसके महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया गया है। कथं नाम महाभागा सीता जनक नंदिनी सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यनु भविष्यति। जनक नंदिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेंगी। अहो दशरथो राजा निस्नेहः स्वसुतं प्रति प्रजानामनघं रामं परित्यक्तुम् इहेच्छति। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए हैं, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। एतावाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां शृण्वन् तिययो वीरः कौशलान् कौशलेश्वरः। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघ कर आगे बढ़ गए। ततो वेद श्रुतिं राम शिववारी वहां नदीम उत्तीर्याभिमुखः प्रयाद गस्त्याद्युषितां दिशं। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। गत्वा तो सुचिरं कालं
ततः शीतवहां नदीं गोमतीं गोयुतानु पामतरत सागरंगमाम। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गौएं विचरती थीं। गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्र गैर्हयः मयूर हंसाविरुत्तां ततार स्यंदिकां नदीं। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यांदिका नामक नदी को भी पार किया। स महीं मनुनाराज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा स्वीतां राष्ट्रवृत्तां रामो वैदेही मन्वदर्शयत्। वहाँ जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। सूतेत्येव चाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः हंसमत्स्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। कदाहं पुनरागम्य सरैवा पुष्पिते वने मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। नात्यर्थम अभिकांक्षामि मृगयां सरयूवने रतेयो शातुलालोके राजर्षि गण सम्मता। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजर्षियों के समुदाय को अभिमत है। राजर्षीणां हि लोके अस्मिन् रत्यर्थं मृगया वने काले कृतां तां मनुजय धर्मवृन्नाम् अभिकांक्षिताम्। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की क्रीड़ा के लिए प्रचित हुआ है। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभीष्ट हुई। स तमध्वानम् ऐक्ष्वाकः सूतः मधुरया गिरा तं तमर्थम् अभिप्रेत्य ययो वाक्यम् उदीरयन्। इक्ष्वाकुनंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 49 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।